जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मौत कछु न वसै। अव्यक्त रूप में कन कन में विराजमान मोक्ष सुखदाता सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में स्वनिवास में विराजमान वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि वेदानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी जगप्रानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सत्संग स्थल में उपस्थित सत्संग प्रेमियों, भाइयों, करुणामयी माताओं एवं दयामयी बहनों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड से कागभसुंडी गरुड़ संवाद को श्रवण कर रहे थे। पाठ के आधार पर अभी का विषय भक्ति बन रहा है। पंचों में सबसे बड़े पंच कह रहे थे शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा है, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। कौन कौन कह रहे थे? शिव जी कह रहे थे, सुखदेव जी कह रहे थे, नारद जी कह रहे थे, सनकादि कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बिना राम की भक्ति किए संसार में सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चाहे आप संसार में जो कुछ बन जाइए, मित्तल, अंबानी, अडानी, सीएम, पीएम, डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ बन जाइए, बिना रघुपति की भक्ति किए संसार में सुख नहीं मिलेगा। तो आइए नीचे सुन रहे थे, संक्षेप में सुनना है। वारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत। अब कोई कह रहा है कि हम पानी को मथ कर घी निकाल लिए, असंभव बात संभव हो जाए, आज तक कोई नहीं निकाला है। कोई कह रहा है कि हम बालू को पेड़ कर तेल निकाल लिए हैं, आज तक कोई नहीं निकाला है। विज्ञान का युग है, हो सकता है कभी कोई निकाला होगा। वाद विवाद में नहीं फंसना है। बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत है। कोई कह रहा है कि बिना परमात्मा की भक्ति भजन किए हम संसार सागर से पार हो गए, इस बात को नहीं मानिए, नहीं मानिए, नहीं मानिए। कहा क्यों भाई? तो कहा परमात्मा का अटल सिद्धांत है कि बिना परमात्मा की भक्ति किए संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान श्री राम जी कहते हैं, जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्गिया भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हे भाइयों, हे बहनों, जीवन काल में भी सुख चाहते हो और मरने के बाद भी सुख चाहते हो, तो क्या करो? मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। तो जो जीवन काल में परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं, मरने के बाद उनका बहुत अच्छा हाल होता है। और जो जीवन काल में परमात्मा की भक्ति नहीं कर लेते हैं, मरने के बाद
अनादि काल से जो परमात्मा का नियम जीव पर लागू होते आया है, वे ही नियम जीव पर लागू होते हैं। इन नियमों की गीता में बहुत अच्छी चर्चा है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमं कृष्ण मवसंग प्रकृतिर्वसात्। इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मरने के समय 3 गुण प्रधान होते हैं। सत्गुण प्रधान रहते हैं। सत्गुण की बढ़ती में वृद्धि में जो मरते हैं अर्जुन, उसको स्वर्ग वाला जीवन मिलता है। जो रजोगुण की बढ़ती में वृद्धि में मरता है अर्जुन, उसको मनुष्य वाला जीवन मिलता है। जो तमोगुण की बढ़ती में वृद्धि में मरता है अर्जुन, उसको नरक 84 वाला जीवन मिलता है। यह तो हुआ गुण का नियम अर्जुन। दूसरा है स्मरण यानी ख्याल का नियम। यंग यंग वापी स्मरण भावं त्यज त्यंते कलेवरम तंग तमय मेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत संशया यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माद्या जिनोपि माम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मरने के समय जिस का ख्याल होता है, जिस भाव का ख्याल होता है, जिस जीवन का ख्याल होता है, मरने के बाद जीव उसी रूप को प्राप्त होता है, उसी भाव को प्राप्त होता है, या वही जीवन उस जीव को मिलता है। मरने के समय देवी देवता का ख्याल होता है तो मरने के बाद देवी देवता वाला जीवन मिलता है। मरने के समय गाछ वृक्ष का ख्याल होता है तो मरने के बाद गाछ वृक्ष वाला जीवन मिलता है। ज्यादा करके हमारी माँ बहन केला गाछी की पूजा, बर गाछी की पूजा, न शनि गाछ की पूजा, पीपल गाछी की पूजा, जीवन काल में यदि गाछ वृक्ष की पूजा भक्ति करती रहेंगे तो मरने के समय वही याद आएंगे, आप मरने के बाद वही बन जाएंगे। तो जीवन काल में पशु पक्षी का ख्याल आएंगे तो मरने के बाद वही बन जाएंगे। जीवन काल में सदगुरु से दीक्षा लेकर त्रैकाल संध्या करेंगे। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग। भक्ति पूरी नहीं होगी तो संत सम्राट संत कबीर साहब गारंटी लेते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो भी संत का संत। भक्ति बीज का विनाश नहीं होगा, भक्ति पूरी नहीं होगी तो पुनः पुनः बड़भागी मनुष्य शरीर परमात्मा प्रदान करेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन सुनो, भक्ति पूरी नहीं होती है तो भक्त को मैं कहाँ रखता हूँ। प्राप्त पुण्य कृतांग लोकानो शित्वा शाश्वती समा शुचिनांग श्रीमतांगे हे यो भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम मेव कुले भवति धीमताम। एतद्धि दुर्लभ तरंग लोके जन्म यदि दृशम पूर्वाभ्यासेन ते नेव हियते हियो वसोपि सह जिज्ञासुरपि योगस शब्द ब्रह्मा तिवर्तते। हे अर्जुन, भक्ति पूरी नहीं होती है तो मैं पुनः पुनः बड़भागी मनुष्य शरीर देता हूँ। मनुष्य शरीर में भी भक्त को साधारण घर में नहीं रखता हूँ, पवित्र धनी मानी के घर में रखता हूँ, स्वर्ग में रखता हूँ तो देवता के जीवन में, फिर स्वर्ग सुख भोग कर मेरे भक्त शुद्ध सदाचारी समदम की साधन करने वाले संत कुल में जन्म लेते हैं। वहाँ भक्ति पूरी होती है, भक्त भक्ति पूरी करके मेरे घर में आ जाते हैं। तो जो भक्त मेरे घर में आ जाते हैं अर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है,
आवागमन के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। तो जो भक्ति नहीं करते हैं उनका जीवन काल दुख में बीतता है, मरण काल दुख में बीतता है, मरने के बाद महा दुख में बीतता है। 184 भरमी के पाँव पे अटका आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। मनुष्य शरीर पा करके भक्ति नहीं करेंगे तो 2.25 अरब बरस 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। भक्ति करेंगे तो जीवन काल सुख में बीतेगा, मरण काल सुख में बीतेगा, मरने के बाद महा सुख में बीतेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।